हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने क्वेश्चन पेपर में से लिए हैं। अच्छा क्वेश्चन पेपर है जो नीट के लिए अच्छे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एपिथेलियम विच हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज प्रेजेंट इन। फर्स्ट ऑप्शन है लाइनिंग ऑफ पीसीटी, सेकंड है लाइनिंग ऑफ स्टोमच, थर्ड है मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, थर्ड है इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बिगिनिंग ऑफ एट्रियल डायस्टोल coincide with that of ventricle systole, beginning of ventricle systole, beginning of ventricle diastole, beginning of ventricle systole, एंड फोर्थ है बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, अ गर्ल एक्स was walking calmly down on the road when all of a sudden a snake appeared in front of her. The following physiological change would take place in her body except excessive sweating, ठीक है, डायलेशन ऑफ pupils, increase in heart rate, decrease in cardiac output। तो करेक्ट आंसर है इसका डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो और चेंज होंगे रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट मोड पे लग जाएगी बॉडी। तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, select the incorrect statement regarding regulation of respiration in human। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, both chemosensitive areas and the respiratory rhythm center are present in medulla oblongata। ऑप्शन नंबर सेकंड है, change in CO2 and H plus concentration can be recognized by receptor present in aortic arc। ऑप्शन नंबर थर्ड है, the role of oxygen in regulation of respiratory rhythm is most significant। ऑप्शन नंबर फोर है, pneumotaxic center is present in the pons region of the brain। तो इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका इनकरेक्ट है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज मोर सिग्निफिकेंट। तो ऑप्शन नंबर थ्री क्या है, इनकरेक्ट है, जो क्या है इनसिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, क्या है इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, which of the following incorrect is incorrect for cloning VBR vector PBR322। it has amplicin resistant gene, ठीक है, it has special sequence called ORAI, सही है, it has specific recognition site for the different restriction enzyme, सही है, selection of recombinant is always a single step process while using it, क्या ऑप्शन नंबर फोर क्या है इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो कि क्या है स्टेटमेंट्स का है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, हार्ट ऑफ बोथ ह्यूमन एज वेल एज एम्फीबियंस इज न्यूरोजेनिक इन नेचर। ठीक है, सेकंड है, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिम्पैथिक नर्व फाइबर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इन ह्यूमंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, select the option that represent the correct set of bones including under appendicular skeleton of humans। फर्स्ट है coxal bone, sternum and coccyx, second है patella, ischium and scapula, third है radius, ulna and atlas, fourth है axis, malleus and stapes। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, patella, ischium and scapula। क्या करेक्ट सेट ऑफ बोन है जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटल में ऐड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट, बीटी टॉक्सिन gene get has been introduced in plant in order to provide resistance against। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तंबाकू बर्डवॉर्म एंड कार्निवोर, ऑप्शन नंबर सेकंड है पेटल एंड कॉनपोर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड है फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो जो उसमें ऑप्शन है वे हैं
A and B are correct, B and C are correct, C and D correct, and A, B and C are correct. तो इसका है ऑप्शन नंबर 4, बोथ आर करेक्ट, A, B, C आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स इज मसल फाइबर, सार्कोमिया, मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मसल फाइबर। जो मसल फाइबर है वो क्या है, एनाटॉमिकल यूनिट है किसकी, मसल्स की। जो हर मसल्स है, जो भी मसल्स है उसमें क्या है, पैरेलली अरेंज क्या है, मायोफाइब्रिल्स है। ठीक है बच्चों, और जो मायोफाइब्रिल्स है वे क्या, उनमें क्या है, वे कहीं के कंटेन मतलब अंदर उनके क्या है, सार्कोमियर है जो कि क्या है, फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सही है। लैक्टिन इज फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइसराइड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड है ओनली पेप्टाइड bonds आर इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो हमारा गलत है, लेप्टिड्स आर नॉट पॉलीमेरिक कंपाउंड, ये भी सही है। तो जो ओनली पेप्टाइड आर इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, तो ये क्या है, गलत है। जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो कहीं से स्टेबलाइज होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, आयनिक बॉन्ड से होता है, कोवलेंट बॉन्ड से होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से होता है, वंडरवॉल इंटरेक्शन से होता है, ये सब से होता है। इन्होंने लिखा था इसमें ओनली पेप्टाइड बॉन्ड आर इवॉल्विंग स्टेबलाइजिंग ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि हमारा गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री हॉर्न फेस क्वाड्रुपल लोकोमोशन। तो जिसमें थ्री फेस है उसका क्या नाम है, ट्रायनोसोर, ट्राइकेराटोप्स, थर्ड है स्टेगोसोर, फोर है ब्रेचियोसोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्राई, थ्री हॉर्न के लिए ट्राई, थ्री के लिए ट्राई और कैराटोप्स के लिए हॉर्न। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एनिमल दैट बिलोंग टू द सेम फाइलम। ठीक है, अब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साइकोन स्पोंजिलिया स्कोर्डियन, नेक्स्ट है फाइजेलिया प्लूरोबैरिया पिनेंटुला, ऑप्शन नंबर थर्ड है कोलुम्बा कैनिस टीनोप्लाना, ऑप्शन नंबर फोर है एनोफिल्स एडीज एंड एपीज। तो जो एनोफिल्स है, एडीज है एंड एपीज है, ये क्या है, तीनों क्या है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, जो साइकोन एंड स्पोंजिलिया है वो क्या है, पोरीफेरा। ठीक है, और जो इसमें कैनीज है, सॉरी सॉरी बच्चों, जो कैनीज है वो क्या है, कोटाटा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर, एनोफिल्स एडीज एंड एपीज क्या है, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द बॉक्स बिलो आर यूरिकोटैलिक इन नेचर। फर्स्ट है रेप्टाइल, बर्ड्स, कार्टिजिनियस फिश, एक्वेटिक इंसेक्ट, हाइड्रा एंड लैंड स्नेल्स। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, तो ये हो गया रेप्टाइल हो गया इसमें। ठीक है, फिर हो गया बर्ड्स हो गया, फिर क्या हो गया लैंड, लैंड स्नेल हो गया, तो ये क्या हो गया यूरिकोटैलिक हो गया नेचर में। तो फर्स्ट आंसर है थ्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थ्री, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, which of the following does not hold true for bone marked X in the given figure। ठीक है, तो ए है इट इज अनपेयर बोन, सेकंड है इट इज कार्नियल बोन, थर्ड है इट इज फेशियल बोन एंड फोर्थ है एक्सियल इट इज एक्सियल स्केलेटन बोन। तो जो ये बोन है ये क्या है हमारी, जहाँ पे एक्स लिखा है यहाँ पे कौन सी बोन होती है, स्टेफेनॉइड बोन। ठीक है, ये कौन सी हमारी स्टेफेनॉइड बोन है, जो कि
क्रेनियम का बेस है, ठीक है। और ये क्या है, एक वो नहीं है क्या, अम, ये एक फेशियल बोन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिनल पिरामिड्स, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। लूप ऑफ फैनले, ठीक है। वासरेक्टर, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये नहीं पाए जाते इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन एंड चूज द फैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट है हिंग जॉइंट, पिवियोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है। तो कॉलम सेकंड है बिटवीन ह्यूमरस एंड पिक्टल गिटर, सेकंड है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, थर्ड है बिटवीन फीमर एंड टिबिया, फोर्थ है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो जो हमारा हिंग जॉइंट है वो कहीं के बीच में होता है एफ टी, एफ टी मतलब फीमर एंड टिबिया, ठीक है बच्चों। और जो हमारा पिवियोट जॉइंट है, कौन है, पिवियोट जॉइंट है वो कहीं के बीच में होता है ए ए, एटलस एंड एक्सिस। हिंग जॉइंट किसके बीच में होता है, एफ टी। और पिवियोट जॉइंट किसके बीच में होता है, एटलस एंड एक्सिस। जो हमारा बोल एंड सॉकेट है वो किसके है, ह्यूमरस एंड पिक्टोरियल गिल्डल, ठीक है। और सैडल बचा कौन, सैडल किसके बीच में, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। एक का थर्ड, हिंग जॉइंट किसके बीच में, फीमर एंड टिबिया, एफ टी। पिवियोट जॉइंट किसके बीच में, बिटवीन ए ए, एटलस एंड एक्सिस। बोल एंड सोगन जॉइंट किसके बीच में, बिटवीन ह्यूमरस एंड पिक्टोरियल गिटल। एंड सैडल जॉइंट किसके बीच में है, कार्पल एंड मेटाकार्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिपोलराइजेशन ऑफ एक्सोनोमल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन फर्स्ट है ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल, ऑप्शन सेकंड है क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल एंड ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड K प्लस चैनल, ऑप्शन नंबर थर्ड है क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल, ऑप्शन नंबर फोर है क्लोजर ऑफ बोथ वोल्टेज गेटेड Na एंड K चैनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल एंड ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड K प्लस चैनल्स। Na है यहाँ पे सोडियम, Na किसके लिए है, सोडियम के। और K किसके लिए है, पोटेशियम के लिए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स इन्वॉल्व इन विट्रो विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सेप्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, ZIFT, ICSI, IUT, GIFT, गिफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गिफ्ट। इसमें क्या पूछा है, इन विट्रो, जो कि गिफ्ट क्या है, इन विवो फर्टिलाइजेशन है। मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इनसाइड होता है, किसके, फीमेल बॉडी के। विवो का मतलब है इनसाइड एंड विट्रो का मतलब है आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द क्लास एव्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है they have no glands, false. They are poikilothermous, false. Their forelimbs have scales and they are modified for walking and clasping for tree branches. They have hollow longbones with air cavity in them. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। जो एव्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे होम्योथेरेपस होते हैं। इनमें एक ग्लैंड होती है जिसका क्या नाम है, ऑयल ग्लैंड है। वो कहाँ पे पाई जाती है, इन्होंने लिखा है इसमें नो ग्लैंड। तो इसमें कौन सी ऑयल ग्लैंड, इसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, बिल्कुल टेल के पास में। और जो इनके फोल्ड, इनके क्या है,
फोर लिम्स है, वे क्या है मॉडिफाई हो गए कहीं इसमें विंग्स में, इन्होंने लिखा दिया फोर लिम्स हैव स्केल्स एंड मॉडिफाई फॉर वॉकिंग एंड क्लिपिंग, तो ये भी होंगे इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, the total number of disulfide bond present in the molecule of monomeric antibodies। ठीक है, तो इसमें है 10, 16, 14, 12, तो इसमें कितने बॉन्ड हो गए टोटल, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 16 बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी ऑफ द कंपाउंड given in the box exist as quaternary structure of protein and formed by the two subunits alpha type and two subunits of beta type। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मायोग्लोबिन, कोलेजन, इंसुलिन, मायोसिन एंड हीमोग्लोबिन, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 1। ठीक है, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसमें क्या है प्रेजेंस हो, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का तो उसमें क्या है एक से ज़्यादा सब यूनिट्स होती है कहीं की पॉलीपेप्टाइड की, जो कि हमें दिखती है किसमें इंसुलिन में एंड हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें एक फिगर दी हुई है, उसमें है विद रिस्पेक्ट टू द अबव ग्राफ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो वाई रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एन एंजाइम। ठीक है, सही है। और नेक्स्ट है जेड रिप्रेजेंट द स्टेबल एंड लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। नेक्स्ट है एक्स रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। फोर्थ है दिस ग्राफ रिप्रेजेंट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 4। दिस जो ये ग्राफ है वो किसके लिए है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चूज द ऑप्शन विच रिस्पेक्ट टू द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल फ्रॉग। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है टेस्टिस, बाइटर कैनाल, वासाई फ्रेंसिया, यूरोनोजुलाइटल डक्ट एंड कोल्का। फिर है टेस्टिस, वासाई फ्रेंसिया, बीटर कैनाल, यूरोनोजुलाइटल डक्ट एंड कोल्का। ऑप्शन नंबर थर्ड है टेस्टिस, बाइटर कैनाल, वासाई फ्रेंसिया, रेक्टम एंड यूरोनोजुलाइटल डक्ट। ऑप्शन नंबर फोर है टेस्टिस, वासाई फ्रेंसिया, यूरोनोजुलाइटल डक्ट, बीटर कैनाल एंड कोल्का, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, टेस्टिस, वासाई फ्रेंसिया, बाइटर कैनाल, यूरोनोजुलाइटल डक्ट एंड कोल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, although frogs have different modes of respiration but the structure commonly used them in water, land and in unfavorable situation is lung, skin, buccal cavity and lungs and buccal cavity, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो जो फ्रॉग है वो क्या कर सकता है, वो रेस्पायर कर सकता है दोनों जगह लैंड एंड वाटर, इन इन दोनों में बाय डिफरेंट कंडीशन से कर सकता है। जो वाटर में है वो कहीं से रेस्पायर कर सकता है बाय स्किन एंड ऑन लैंड, लैंड पे कहीं से रेस्पायर कर सकता है बाय बक्कल कैविटी। ठीक है, एंड बक्कल कैविटी से कर सकता है एंड स्किन से कर सकता है एंड कहीं से रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसमें क्या होता है फ्लो में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है लंग्स, तो लैंड पे कर सकता है तीन तरीके से बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, एंड वाटर में कैसे कर सकता है बाय स्किन ओनली। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया स्किन हो गया इसमें कॉमन। ठीक है, तो इसलिए स्किन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इन एन एक्सपेरिमेंट सेटअप थ्री सैंपल वेयर टेकन, सैंपल ए हैज डीएनए फ्रेगमेंट ईच विद size of 8 kb, sample B has DNA fragment each with size 2 kb and sample C has DNA fragment each with size 4 kb. These samples were subjected to gel electrophoresis. The result obtained in the given below. ठीक है, ये क्या होगा एनोड एंड which of the following PQRS represent DNA fragment of sample A। सैंपल ए क्या है, सैंपल ए का सबसे बड़ा साइज है, साइज कितना है 8 kb, तो जो इसकी लेंथ क्यों है, जो लेंथ क्यू है वो क्या है रिप्रेजेंट कर रही है किसको बी को।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट लैन PQRS रिप्रेजेंट DNA फ्रेगमेंट ऑफ सैंपल ए। सैंपल ए को कौन सी रिप्रेजेंट करेंगी? वो है ऑप्शन नंबर 4 आर। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो कि आर है। थैंक यू।